नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवर्षि अवस्थी है और आज हम अपने सेशन 9th में एजुकेशनल वाइज की में 17th और 18th क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई एक्सपेक्ट कि मेरे सेशन 8 तक जो 16 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और अगर आपको उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम समझ में आती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको रिजॉल्व करके और बेहतर तरीके से आपको वो चीज बता सकूं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर आप मुझे और प्रोत्साहित करें कि मैं आपको नए अपडेट्स देता रहूं, आपको नए वीडियोस बना के देता रहूं, जिससे आपकी जो भी बेसिक्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हुए मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। दोस्तों क्वेश्चन में है कि जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 3/2 है और मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता करनी है यहां पर। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे हम कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं। दोस्तों हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी 1 होती है। दोस्तों इसका प्रूफ मैंने अपने इनिशियल लेक्चर्स में दे रखा है, प्लीज आप वहां पर जाकर इसका प्रूफ एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको आगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे दोस्तों कि ये मेरा ए है सेक थीटा और बी है टेन थीटा, तो मेरा क्या हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं टर्म यहां पे पुटअप करता हूं। ये मेरा टर्म क्या आया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये क्या गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जिसकी वैल्यू मुझे पता है 1 है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने देखा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा मुझे पता है 3/2 है। मैं यहां पुटअप कर देता हूं 3/2 मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। यानी इससे मेरा टर्म क्या निकल कर आया, सेक थीटा माइनस टाइम्स ऑफ टेन थीटा की वैल्यू मेरी 2/3 आ रही है दोस्तों। ठीक है, अब मेरे पास देखिए दो इक्वेशंस आ गई, एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 3/2 है और एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू मेरी 2/3 है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसको रिजॉल्व करने के लिए और मैं इसको ऊपर रख कर रहा हूं। तो मैं देख रहा हूं दो इक्वेशंस दो अननोन, तो मतलब मुझे इसका रिजल्ट मिल सकता है। लेट्स सी, मैं दोनों की वैल्यूज निकालता हूं। मैं पहले लिख देता हूं, मुझे पता क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू है मेरी 3/2 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू है मेरी 2/3। मैं इसको रख कर देता हूं दोस्तों। तो मैं ये दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं 1 और 2 को, तो देखता हूं मेरा रिजल्ट के अंदर जब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो ये कैंसिल हो गया। मेरा क्या आया 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस 2/3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों मैं सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं 2/cos थीटा। ठीक है, एलसीएम में क्या जा रहा है, यानी ये वैल्यू हो गई 13/6। ठीक है दोस्तों, अब मैं इससे cos थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूं। मेरी cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 6 इंटू 2/13 यानी 12/13। ठीक है दोस्तों, यानी cos थीटा की मुझे वैल्यू बदल गई 12/13। मैं यहां लिख लेता हूं cos थीटा की वैल्यू मुझे बदल गई 12/13 जब मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया था। ठीक है, अब मैं साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशंस को मैं यहां पर सबट्रैक्ट कर रहा हूं। लेट्स सी, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है।
दोस्तों, तो मैं जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं, लेट्स सी, माइनस प्लस और माइनस, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 tan थीटा इज इक्वल टू 3/2 माइनस टाइम्स ऑफ 2/3। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस टर्म को जरा सा रिजॉल्व कर लेता हूं, देखता हूं मेरा क्या रिजल्ट आता है। 9 - 4/6 यानी 5/6 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/6। तो यानी यहां से मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा इंटू 5/12, 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू मुझे पता है 12/13 है, इंटू 5/12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, यानी यानी हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 5/13। ठीक है दोस्तों, और मुझसे यहां पर साइन थीटा की ही वैल्यू पूछी गई। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये एक सिंपलेस्ट वे है, आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक इस सिंपल तरीके से आप वैल्यू अपनी निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक बहुत ही टाइम सेविंग प्रोसेस है, आपको कम समय में आपको तुरंत आपको ये रिजल्ट निकाल कर देगा, ये प्रोसेस है, और आप इजीली इसको आप यूज कर सकते हैं। तो आप प्लीज इस प्रोसेस का इजीली अपना यूज करिए। मैं इसीलिए आपको वही प्रोसेस बता रहा हूं जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम समय में आप इसका यूटिलाइज करके आप अपना रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है कि अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू पता है x² - y² अपॉन x² + y², तो हमें यहां पर cos थीटा और cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, हम इसको रिजॉल्व करते हैं। मैंने आपको पहले भी एक तरीका बताया था, मैं उसको फिर से आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। आप लिख लीजिए साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। जहां पे दोस्तों P डिफाइन कर रहा है परपेंडिकुलर, B डिफाइन कर रहा है बेस, और H डिफाइन कर रहा है हमारा हाइपोटेन्यूज को। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां पर देखते हैं कि हमारी कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, साइन थीटा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और कॉट थीटा हमारा क्या है, वो हमारा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर है। ठीक है दोस्तों, आई होप सो आपको इससे ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं इसको रख कर रहा हूं। दोस्तों, तो हम एक काम करते हैं, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, एंगल C ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, जिसमें AB हमारा परपेंडिकुलर है, BC हमारा बेस है, और AC हमारा हाइपोटेन्यूज है। अब दोस्तों, जैसा हम देख रहे हैं यहां पर है साइन थीटा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
मेरा परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी मेरा ए बी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैं यहां वैल्यू लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और मेरा ए सी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरा ए सी है। तो अब हम ये सोच देखते हैं कि हमें अब cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। cos थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी हमें बेस मतलब इसका मतलब हमें बीसी निकालना है, बीसी। तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। तो पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हम वैल्यू पुट अप करते हैं। हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा कितना है? AB का स्क्वायर प्लस बेस कितना है मेरा? BC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो मुझे क्या पता करना है? बेस BC। तो मैं BC को यहां पे निकालने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो मैं देखता हूं BC की वैल्यू मेरी कितनी है? BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। मैं वैल्यू पुट अप करता हूं जो मुझे पता है। BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए AC मुझे पता है क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस AB क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप मान लीजिए ये वैल्यू A है और ये वैल्यू B है, तो ये क्या बन रहा है फॉर्मूला? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी A प्लस B इंटू A माइनस B। मैं वैल्यू पुटअप करता हूं यहां पर। लेट्स सी, देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या बनता है। ठीक है, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक टर्म ये आ गया, मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। एक टर्म मेरा ये आ गया दोस्तों। ठीक है, अब मैं ये ऊपर दोस्तों रब कर रहा हूं, फिर आगे इसको हम रिजॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम यहां देखते हैं कि हम इस ब्रैकेट को जब ओपन कर रहे हैं, देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलता है। BC स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक ब्रैकेट मेरा खोलने पर ये आ गया है। अब हम दूसरा ब्रैकेट देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहां देख रहे हैं ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल और यहां पर ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो BC स्क्वायर की वैल्यू मेरी क्या बची? 2x स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, तो BC स्क्वायर मेरा क्या, मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2xy का होल स्क्वायर। देखिए टर्म मेरा वही आएगा 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर 2y स्क्वायर मेरा 4 आएगा और x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यानी BC की वैल्यू मेरी बच रही है 2xy। ठीक है दोस्तों, मैं इसको रख कर देता हूं, यानी मुझे BC की वैल्यू पता चल गई है, ये मेरी है 2xy। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मैं वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस थीटा की। नो इश्यूज, मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूं। कॉस थीटा का मेरा फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मेरा क्या है BC और हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है AC। मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, बेस मेरा कितना है 2xy और हाइपोटेन्यूज मेरा कितना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दोस्तों ये मेरी आ गई कॉस थीटा की वैल्यू। सिमिलरली हम देखते हैं मेरी कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है। चलिए दोस्तों, कॉट थीटा मेरा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस मेरा क्या है BC और परपेंडिकुलर मेरा क्या है AB। ठीक है दोस्तों, BC मेरा है 2xy और परपेंडिकुलर मेरा क्या है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमसे साइन थीटा की ये वैल्यू देकर कॉस थीटा कॉट थीटा का हमसे वैल्यूज पूछी गई थी। तो ये रही कॉस थीटा की वैल्यू और ये रही कॉट थीटा की वैल्यू। हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम के प्रोसेस से इसको कंप्लीट किया है। आई होप सो दोस्तों, आपको आज हमारा पढ़ाया हुआ सेशन 9 में ये दोनों क्वेश्चंस क्लियरली एक्सप्लेन हुए होंगे, क्लियरली समझ में आए होंगे। और अगर फिर भी कोई दिक्कत समझ में आ रही हो तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम को आपकी पूरी तरह से रिजॉल्व कर सकूं। एजुकेशन वाइज का सिर्फ एक मेन मोटो है कि आपकी हर तरीके से जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व हो सके और आपके बेसिक्स को स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग बना सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।